मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के ज़्यादा वैल्यूएशन को देखते हुए म्यूचुअल फंड उनमें निवेश को लेकर के अब सावधान हो गए हैं। म्यूचुअल फंड्स का मानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी अत्यधिक है। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट के मुताबिक शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट कैप में स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों की हिस्सेदारी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। कुल मार्केट कैप में मई के दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों की हिस्सेदारी 36.7% दर्ज की गई है, जबकि 2020 में ये आंकड़ा 25.7% हुआ करता था। सर, इस खबर के बाद निवेशकों को क्या अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्या डर है उनके लिए? ये खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, पिछले जनवरी से अगर आप देखें तो जनवरी से अभी तक बार बार सेबी की तरफ से और अलग अलग विशेषज्ञों की तरफ से बात कही गई कि भारत के निवेशकों को म्यूचुअल फंड निवेशकों को खास तौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड से दूर रहना चाहिए। आपको याद है कि इतनी भी सख्ती की थी कि कई सारे म्यूचुअल फंड्स को पैसा लेने से रोका गया था और उन्होंने अपने लमसम निवेश को रोका भी था, लेकिन चीज़ें वापस वहीं लौट आई हैं। हमको फिर उसी तरीके का निवेश और उसी तरीके का स्पेकुलेटिव बबल या बुलबुला बनता दिखाई दे रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। आंकड़े जो मैं बता रहे हैं कि अगर आप पिछले 3 साल के हिस्से में देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने लार्ज कैप्स को बुरी तरह पछाड़ा है। यानी लार्ज कैप कंपनियां या जो मजबूत या बड़ी कंपनियां हैं जिनमें निवेश पर हमेशा निवेश सुरक्षित पाया जाता है, वो आकर्षण का केंद्र है ही नहीं। आकर्षण का केंद्र तो मिड कैप स्मॉल कैप है। निफ्टी करीब करीब 26% और 15% के आसपास बढ़ा है, लेकिन निफ्टी मिड कैप में अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में 57% 58% की बढ़ोतरी दिखाई दी। और इसको म्यूचुअल फंड एएमसीज ने इनकैश किया है, उन्होंने लोगों को लुभाया है और म्यूचुअल फंड में इसका पैसा भी निवेशकों का पैसा भी इसमें पहुंचा है। लेकिन अब फिर एक बार लाल झंडा या रेड फ्लैग आया है कि नए सिरे से जो अभी रैली दिखाई दी है हमें बाजार में, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप की हिस्सेदारी फिर वहीं बढ़ी है और वही खतरा वही है। विपुल जी नियमित रूप से इसको कवर करते हैं और इनको पता है कि इनके पास आने वाले अधिकांश सवालों में से ज़्यादातर सवाल मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेशकों के ही होते हैं। तो यदि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, जानकर निवेश करें, क्योंकि यहाँ बुलबुला बबल बन रहा है और ये नुकसान कर सकता है। बिल्कुल। और अगर कोई शेयर चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही चलता रहेगा। बहुत सारे लोग ऊपर के लेवल पर फंस जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो जैस्मिन रैली आ चुकी है, उन शेयरों से दूर रहिए, अभी वैल्यूएशन को ध्यान में रखिए। इधर अनचाहे कमर्शियल कॉल से जल्द मुक्ति मिल सकती है। केंद्र सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसके तहत परेशान करने वाले अनचाहे कमर्शियल कॉल्स को अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में शामिल किया जाएगा। इस कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिस पर जनता से भी राय मांगी गई है। ड्राफ्ट के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अनचाही कॉल्स के लिए टेलीमार्केटिंग कंपनियां और ग्राहक जिम्मेदार होंगे। सर, अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस बनाने का इसका मतलब क्या है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। भारत में हर 12वें व्यक्ति के पास किसी न किसी तरीके की फिशिंग मार्केटिंग कॉल आ रही है इस समय। औसत जो एवरेज दिखाई दे रहा है वो 12वां व्यक्ति आप भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग हो सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास दिन भर में 1-2 कॉल रियल एस्टेट या किसी फिनांस से नहीं आती हुई। माना जा रहा है कि करीब 120 से 150 मिलियन फिशिंग मैसेज भारत में हर महीने भेजे जाते हैं, जिनके जरिए आपके डेटा चोरी का रिस्क होता है। और बहुत सारे लोग जिन्हें तकनीक के बारे में जानकारी नहीं है, वो पूरा ये जो कुचक्र है इसका शिकार होते हैं। तो अब ऑपरेटर्स को समझाकर सब तरह से कोशिश करने के बाद सरकार एक नई और सख्त कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कोशिशें ये भी हुई कि कहा गया कि प्राइवेट नंबर से कॉल बंद हो जाए, नहीं बंद हुई। सारी मार्केटिंग कॉल प्राइवेट नंबर से आ रही हैं। ये कहा गया कि ऑपरेटर्स इनके लिए एक मैकेनिज्म बनाए, ऑपरेटर्स ने नहीं बनाया और ये समस्या जस की तस है। तो अब सरकार कानून के तहत ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि इस तरीके की पेस्की कॉल, मार्केटिंग कॉल, सेल्स कॉल्स को अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा, यानी अनुचित कारोबारी गतिविधि माना जाएगा। इस गतिविधि में आने के बाद कोई भी कॉल आपके पास आती है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकेगी। क्या इसे अपराध बनाया जाएगा, इस पर सजा होगी कॉल करने वाले पर, यह नियम तो अभी पता नहीं है। लेकिन अब इन मार्केटिंग कॉल्स को अनुचित व्यापार गतिविधि के दायरे में लाया जा रहा है। और जो मार्केटिंग कॉल, पेस्की कॉल कर रहे हैं, अगर वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ध्यान रखें कि ये परिस्थिति आगे उन्हें सख्त कार्रवाई की तरफ बढ़ा सकती है। सर, सबसे ज़्यादा असर इस फैसले का किन कंपनियों पर होगा?
देखिए, हम लोग अपने अनुभव से जान सकते हैं कि 3 अलग अलग सेगमेंट हैं जहां से इस तरीके की कॉल्स लगातार आ रही हैं। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है रियल एस्टेट कंपनियों का, रियल एस्टेट कंपनियों से ज़्यादा रियल एस्टेट ब्रोकर्स का, जो पर्सनल नंबर से आपको कॉल करते हैं। दूसरा हिस्सा फिनटेक और फिनांस कंपनियों का है, दिन भर फिनांस कंपनियों के कॉल्स लोन के लिए, कार्ड के लिए आते हैं। और तीसरा बैंक्स और एनबीएफसी सेक्टर का है। और बड़ी आश्चर्य की बात है विपुल जी कि एनबीएफसी सेक्टर सरकार के नियंत्रण में है, रेगुलेशन में है, पर वहां से वो कॉल्स नहीं रोकी जा पा रही हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण सेक्टर हैं। और इसके बाद अब इन्हें किसी तरीके की कॉल्स करने के लिए अगर इनके की कॉलिंग को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या गैर जरूरी अनुचित व्यापार व्यवस्था माना गया, तो फिर इनके ऊपर कैसे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी ये देखना होगा।